हुआ हादसा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर पैतृक गांव पहुंचा शहीद करण का शव। राजौरी में शहीद हुए करण सिंह शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। तो कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर पैतृक गांव पहुंचा शहीद करण का शव। राजौरी में शहीद हुए करण सिंह और शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। तो आसपास के तमाम स्थानीय लोग अंतिम दर्शनों के लिए जवान की उमड़ पड़ी है। श्याम इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के साथ में। श्याम, क्योंकि देखिए राजौरी में शहीद हुए करण का शव उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। आसपास काफी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं जो कि अंतिम दर्शनों के लिए वहां पर पहुंचने लगे हैं। और क्या कुछ जानकारी, कितनी देर में अंतिम संस्कार? देखिए, आपको बता दें कि शहीद का शव थोड़ी देर पहले उनके गांव में पहुंचा था और गांव में अंतिम दर्शन के लिए उसे रखा गया। तमाम क्षेत्र के लोग वहां पर आए, तमाम जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे, दूर दराज से लोग शहीद के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचे थे। और इसके बाद गांव से अब उनके शव को गंगा घाट के लिए रवाना कर दिया गया है। और बिठूर का ये गंगा घाट है जहां पर शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि घटना के 4 दिन बाद, क्योंकि ये शव पहुंचा था, तो कल तक जो परिजन है और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं उनमें इस बात को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही थी कि कहीं उनका अंतिम संस्कार राजौरी में ही नहीं करा दिया जाए और जो स्थानीय लोग हैं वो अपने लाडले के, कानपुर के लाल के अंतिम दर्शन करने से वंचित रह जाएं। लेकिन आज जब उनका शव गांव में पहुंचा तो गमगीन माहौल में लोगों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। और इसके बाद गांव से आपको बता दें कि उनके शव को घाट के लिए रवाना कर दिया गया है। थोड़ी ही देर बाद उनका शव यहां गंगा घाट, बिठूर स्थित गंगा घाट पर पहुंचेगा। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। शव जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, सामने जो आप तख्तनुमा देख रहे हैं, यहाँ पर शव को रखा जाएगा और यहाँ पर जो पुलिस के जवान खड़े हुए हैं ये सलामी देंगे। और इसके बाद जब इनके शव को यहाँ से घाट पे नीचे ले जाकर के आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि नीचे बाकायदा उनके अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ियां रखी गई हैं और वहां पर जब उनको लिटाया जाएगा तो यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो उनको सलामी देंगे, अंतिम सलामी देंगे, अपनी अंतिम विदाई देंगे अपने साथी को। जिस तरीके से बहादुरी और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वो शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को निश्चित तौर पर जो कानपुर के लोग हैं वो कभी भूलेंगे नहीं, जो स्थानीय लोग हैं वो कभी भूलेंगे नहीं और उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। क्योंकि राजौरी में जो घटना हुई, जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, उसमें 5 जवान शहीद हुए थे और उसमें कानपुर के करण भी शामिल थे। और जैसे ही ये जानकारी कानपुर में पहुंची तो उसके बाद लगातार उनके घर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। 3 दिनों तक लगातार उनके घर पर लोग आश्वासन देने के लिए, सांत्वना देने के लिए लोग पहुंचे। और कल क्योंकि सेना के जवान उनके परिवार के कुछ लोगों को राजौरी लेकर गए थे और राजौरी में भी उनको अंतिम संस्कार के लिए भेजने से पहले वहां पर सम्मान दिया गया। और अब क्योंकि थोड़ी देर बाद शव यहाँ पर पहुंचने वाला है तो यहाँ पर इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, पुलिस मौजूद है यहाँ पर और इसके अलावा जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। थोड़ी ही देर बाद शहीद का शव, पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा। और लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि 4 दिन का लंबा वक्त लग गया है, जिसकी वजह से परिवार में भी नाराजगी थी और गांव वालों में भी थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही थी। ये इतना 4 दिन का वक्त लग कैसे गया, किस वजह से? देखिए, आपको बता दें क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी में उनका आतंकी हमले में वो मारे गए थे और इसके बाद जो 5 परिवार के लोग हैं उनको कल वहां पर 5 जवानों को जो शहीद हुए थे उनको अंतिम विदाई राजौरी में दी गई। एक साथ वहां पर सेना के बड़े अधिकारियों के साथ साथ राजनेता भी मौजूद रहे। उसके बाद आज उनके शव को यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें क्योंकि ये इस तरीके की घटना थी जिनमें कई जवान ऐसे थे, उनके शव काफी क्षत विक्षत हालत में थे, जिसकी वजह से उनका पोस्टमार्टम किया जाना और तमाम जो दूसरी प्रक्रिया होती है उनमें काफी लंबा समय लग गया। अब आज जितने भी जवान हैं उनके शवों को भेजा जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बिठूर का गंगा घाट है यहाँ पर अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सेना के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पीछे से ही शहीद का शव लेकर के आया जा रहा है और थोड़ी ही देर बाद शव यहाँ पर पहुंचेगा। और जो बाकायदा रिचुअल्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, सेना के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका पालन करते हुए शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर घाट पर किया जाएगा। घाट पर लकड़ियां सजा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।